इसमें हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहला वीडियो था राष्ट्रीय घटनाक्रम के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हमने बनाया जिसमें यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया गया। और आज के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से लिए हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2025 में किस देश ने पहली बार AI प्रेसिडेंट की नियुक्ति की घोषणा की? AI आर्टिफिशियल प्रेसिडेंट की घोषणा किस देश ने की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, AI से प्रेसिडेंट भी नियुक्त होने लगे, तो देश का नाम है ऑप्शन सी सही, एस्टोनिया। क्लियर। 2025 में COP30, देखिए इस तरह के COP30 जलवायु सम्मेलन है या महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनके आप थीम ज़रूर याद कर लेना। और अगर आप कहेंगे तो कमेंट में लिख देना, मैं एक महत्वपूर्ण दिवस और सम्मेलन के थीम की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई या आपकी डिमांड हुई तो। ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं 2025 में COP30 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो बताइए ज़रा। याद ही होगा, ब्राज़ील में हुआ 2025 का। किस देश ने 2025 में मिशन ग्रीन मून की शुरुआत की? मिशन ग्रीन मून की शुरुआत किसने की है? चाइना ने। बी ऑप्शन सही। 2025 में गाज़ा संघर्ष के दौरान संघर्ष विराम समझौता किस देश की मध्यस्थता से हुआ? बताइए, एक ही आदमी है जो आजकल मध्यस्थता करता फिर रहा है, हैं? नहीं, गलत हो जाओगे भैया। अमेरिका कहता फिर रहा है, लेकिन गाज़ा के लिए जो संघर्ष विराम का समझौता हुआ है उसमें मध्यस्थता की है मिस्र ने। क्लियर। किसने? मिस्र ने, अमेरिका ने नहीं। ठीक, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन एक समझौते के लिए बयान दे रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। गाज़ा में संघर्ष विराम की समझौता की मध्यस्थता किसने की है? मिस्र ने। ठीक। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में सबसे खुश देश कौन सा रहा? ठीक है, ये इंडेक्स आपको देखनी है। सबसे पहला देखना है वो जो इसमें है ही, और आपको भारत की रैंकिंग भी बतानी है। तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या होगा, कमेंट में बताइए। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ हमेशा की तरह। सबसे खुशहाल देश इस बार भी कौन है? फिनलैंड। ठीक, ऑप्शन बी सही। किस देश ने 2025 में क्रिप्टो करेंसी को फिर से कानूनी मुद्रा घोषित किया? क्रिप्टो करेंसी बहुत ही चर्चित करेंसी है। शेयर मार्केट के बाद अगर किसी में लगता है कि फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो वो मुझे क्रिप्टो करेंसी लगती है। तो किस देश ने 2025 में क्रिप्टो करेंसी को फिर से कानूनी मुद्रा घोषित किया है? ऑप्शन बी सही है इसमें, अल साल्वाडोर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? बताइए भैया। ये नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, यही तो झगड़ा था, है ना? तो लेकिन फाइनली यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की शुरुआत में अमेजन वर्षा वनों में लगी आग के कारण सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा था? बताइए भाई। अमेजन के जंगलों में भयंकर आग लगी थी, और उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश रहा था? ऑब्वियस सी बात है, ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था। ठीक है। कौन सा देश 2025 में UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का अध्यक्ष बना? ये अध्यक्ष पद के 2-4 क्वेश्चन होते हैं, नियुक्तियों में आते हैं। तो UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए ज़रा, याद है? का अध्यक्ष इस बार भारत, जापान, अल्जीरिया, हाँ दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन, 2025 में AI गवर्नेंस समिट की मेज़बानी किस देश ने की? AI का साल है ये 2025। आजकल AI वाले बंदर यूट्यूब पर बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो खैर, AI गवर्नेंस समिट की मेज़बानी ब्रिटेन, यूके मान लीजिए ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी सही है। तो ये थे 10 अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित